तो ये लाइट मोशन को ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड उसके बाद इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है जो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसमें जितने भी मैं एसेट यूज करूंगा वो सब मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सिंपली वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो इसको ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। तो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब हम लोग को पोजीशन वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं अराउंड कुछ इतना। एंड उसके बाद अब यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे। सो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और हम लोगों को सबसे पहले तो इन सब पीएनजी को ऐड करके और सिंपली चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में। स्केल में जाकर इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना, थोड़ा नहीं करना है, जितना मैं कर रहा हूँ इतना करके और सिंपली पोजीशन में चले जाएंगे और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं दोबारा से चले जाता हूँ स्केल में और इसको मैं और ज्यादा डिक्रीज कर लेता हूँ और फिर से पोजीशन में और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इसका डुप्लीकेट लेयर बना लूंगा और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफॉर्म में और इसके पोजीशन को थोड़ा इधर कर दूंगा एंड उसके बाद स्केल में चला जाऊंगा और इसको इस बार इंक्रीज करूंगा अराउंड इतना। इंक्रीज कर लेने के बाद सिंपली हम लोग को पोजीशन में चले जाना है और इसको हम लोग को यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। सो एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है और फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके हम लोगों को नीचे भेज देना है सेकंड वाले को। तो फिर से प्लस आइकन पर टैप करना है मीडिया पर क्लिक करके और इस बार हम लोग को इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। ये थोड़ा सा उससे अलग है, सिंपली यहाँ पर लेकर आ जाएंगे स्केल में जाके इसको डिक्रीज करके और इसको थोड़ा ज्यादा ही छोटा कर लेंगे अराउंड इतना। सो और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब इसका भी डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और सिंपली हम लोग को इसको सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे लेकर आ जाएंगे और स्केल में जाके इसको इंक्रीज कर लेंगे। इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इतना बड़ा कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को बैक आ जाना है और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है और इनको भी ऐड कर लेना है। सो थोड़ा ज्यादा ही ब्लैक है, डिफरेंट है, बट वहां पे एडजस्ट कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो सिंपली हम लोग मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे स्केल में जाकर डिक्रीज करके और इसको भी वहां पर एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब फर्स्ट वाले पीएनजी को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एयर इफेक्ट में और कलर लाइटिंग में चले जाना है और इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग। तो इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोगों को इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और जितने भी यहाँ पर कलर दिख रहे हैं हम लोगों को सिंपली ब्लैक कर देना है। तो सारे कलर को चेंज करके ब्लैक सिलेक्ट कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को यहाँ से अल्फा का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पे क्लिक कर देना है और इसको हम लोग को डिक्रीज करना है। तो इसका जो साइज हम लोग 50 कर लेते हैं। सो 50 कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड उसका बैक आ जाना है और सेकंड लेयर को सिलेक्ट करूंगा, इफेक्ट में चले जाऊंगा और 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से मैं पेस्ट इफेक्ट कर दूंगा। तो इसमें भी वाला इफेक्ट लग जाएगा एंड जो साइज उसमें मैं रखा था इसमें भी सेम टू सेम लग जाएगा, कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसी तरीके से सारे पीएनजी के अंदर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ एंड याद रहे लास्ट वाले पीएनजी के साथ नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लैक है। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस बार हम लोग को इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है मेन पीएनजी को और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, स्केल में जाकर इसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज कर लेने के बाद अब इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है और शैडो के इनेबल करके और सिंपली हम लोगों को थोड़ा साइज को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद पोजीशन पर क्लिक कर देंगे और जो एक्स का वैल्यू है ना इसको हम लोग 0 कर देंगे और वाई पर क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे की साइड डिक्रीज कर देंगे। ओके, यहाँ पर कर देने के बाद अब अल्फा का थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज कर लेंगे, साइज को थोड़ा सा इंक्रीज। तो कुछ इस तरीके से शैडो ऐड कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। आ जाने के बाद अब इन सबको सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड मैं बता दूं ये वाला पीएनजी में लाइट मोशन में क्रिएट किया हूँ, सो अभी मैं क्रिएट करके बताने वाला हूँ। तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड उसके बाद इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से हम लोग को इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है एडिट शेप में और इसको इंक्रीज कर लेना है। सो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को वाई पर क्लिक कर देना है और इसको हम लोग डिक्रीज कर लेंगे। इसका साइज को मैं 5 कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और राउंडिंग वाला रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेने के बाद अब एडिट शेप में चले जाना है और इसको हम लोग डिक्रीज कर देंगे और इसके साइज को हम लोग 5 कर देंगे। तो एक्स वैल्यू को 5 कर देने के बाद अब वाई पर क्लिक कर देंगे और इसके साइज को हम लोग सिंपली 16 कर देंगे। 16 कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड
उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सो यहाँ पर और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और हम लोग को चले जाना है कलर फिल में। तो कलर फिल में आ जाने के बाद अब इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है व्हाइट के बगल में एंड उसके बाद बैक और फर्स्ट नंबर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कलर फिल में चले जाएंगे और सेम कलर को ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को इसी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे के साइड कर देंगे अराउंड यहाँ पर। तो अब हम लोग को डुप्लीकेट लेयर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस वाला ऑप्शन पर टैप करना है डुप्लीकेट लेयर और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंड फिर से डुप्लीकेट लेयर और इसको सिलेक्ट करना है। सो इस बार हम लोगों को यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो अब फिर से डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके इस बार हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। सो फिर से हम लोग को डुप्लीकेट लेयर करके और सिलेक्ट और इस बार हम लोग को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब फिर से डुप्लीकेट लेयर और डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको हम लोग को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर रेड लाइन देखने को मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, नहीं तो इधर उधर लाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रेड लाइन देखने को मिल रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे अभी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सिंपली अब तो एडजस्ट कर ही सकते हो। तो मैं फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब किसी एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली हम लोग को डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और इसको सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और सिंपली हम लोग को यहाँ पे लेकर आ जाना है। सो यहाँ से बैक आ जाना है और अब की बार हम लोग को चले जाना है एडिट शेप में और वाई पर क्लिक करके इसको हम लोग डिक्रीज कर लेंगे अराउंड इसके साइज को हम लोग 20 कर देते हैं या 25 एंड उसके बाद बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। सो इसको और हम लोग छोटा कर लेंगे। तो बैक आ जाएंगे एडिट शेप में वाई पर क्लिक करके इसके साइज को हम लोग 15 कर देते हैं। सो बैक आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और सिलेक्ट डुप्लीकेट लेयर को और एक और हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो अब इसी तरीके से इनमें जितने भी लाइन दिख रहे हैं उनके बीचों बीच में हम लोग को एडजस्ट करना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब इन सबको सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो ग्रुप में कन्वर्ट कर लेने के बाद अब ग्रुप 2 को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, स्केल में जाकर इसको डिक्रीज करना है अराउंड इतना एंड उसके बाद हम लोग को पोजीशन में चले जाना है और यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे। सो और डिक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद पोजीशन में और इसको थोड़ा बाहर कर देंगे बस थोड़ा सा एंड उसके बाद डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग रेड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ओके, कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब फिर से डुप्लीकेट लेयर सिलेक्ट और इसको हम लोग यहाँ पर भी ज्वाइन कर देंगे। तो फिर से डुप्लीकेट लेयर करना है और सिलेक्ट करके और एक और बार हम लोग को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, मतलब आपस में मर्ज कर देना है। तो ज्वाइन कर देने के बाद अब सिंपली हम लोग को बैक आ जाना है और स्टार्टिंग के चारों ग्रुप को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है फिर से। तो यहाँ पर ग्रुप 3 हो गया है तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रुप 2 कर देता हूँ। तो अब ग्रुप 2 को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और स्केल में जाकर इसको इंक्रीज करना है। तो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब पोजीशन वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको ट्रैक करके हम लोग को स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है और इसको हम लोग को यहाँ पर रखना है एंड उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसको हम लोग को थोड़ा ऊपर का साइड करना है यहाँ पर एंड उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाना है 0.15 सेकेंड पर और इसको हम लोग को नीचे का साइड करना है बस थोड़ा सा एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो अब हम लोग को बीच में थोड़ा ज्यादा गैप कर देना है और हम लोग को चले जाना है 2.10 सेकंड पर। सो यहाँ पर आ जाने के बाद की फ्रेम को ऐड कर देना है और 2.20 सेकंड पर जाकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। सो हम लोग को दोबारा से आ जाना है 2.10 सेकंड पर और पोजीशन को हम लोग को इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे स्क्रॉल करना है ऐसे स्टार्टिंग में अभी है तो हम लोग को एंड में चले जाना है।
तो इसको पूरा ज्यादा मत करना है, इधर भी रहने देना। तो मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, थोड़ा अंदर कर लेता हूँ अराउंड इतना। एंड उसके बाद हम लोग को दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड बैक आ जाना है। तो अब दोबारा से ग्रुप 2 को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और अब की बार हम लोग को चले जाना है 3.15 सेकंड पर। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको पूरा बाहर कर देना है हम लोगों को, ऊपर के साइड बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। एंड उसके बाद बैक करके हम लोग को स्टार्टिंग में आ जाना है। तो स्टार्टिंग में आ जाने के बाद अब प्लस आइकन पर टैप करना है और राउंडिंग वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद एडिट शेप में और इसको हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना। एंड उसके बाद वाई पर क्लिक करके और इसके वैल्यू को बस थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज कर लेंगे एंड एक्स पर आके थोड़ा सा इधर कर लेंगे। सो रेडियंस पर क्लिक करके इसको भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है और अब की बार चले जाना है कलर फिल में और यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो कलर को पिक कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। सो स्केल में चले जाएंगे, इसको थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे बैक एडिट शेप में और वाई पर क्लिक करके इसको और डिक्रीज कर लेंगे। कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे के साइड कर देंगे अराउंड यहाँ पर। अब फिर से प्लस आइकन पर टैप करना है और ट्रायंगल को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद कलर फिल में और इसके कलर को हम लोग रेड कलर सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे क्लिक करके इसको हम लोग डार्क कर देंगे अराउंड इतना। एंड उसका बैक आ जाएंगे और अब की बार चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में रोटेशन पर क्लिक करके इसको हम लोग रोटेट करेंगे अराउंड हम लोगों को 118 कर लेना है। एंड उसके बाद पोजीशन पर क्लिक करके और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है। तो अब हम लोग को यहाँ पर काउंटिंग एनिमेशन बनाना है। तो उसे बनाने के लिए हम लोग को टेक्स्ट का जरूरत पड़ेगा। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर और सही पर क्लिक कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है काउंट। तो काउंट लिखते हैं इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग। तो इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और यहाँ पर हम लोग को टैप करना है 2024। तो 2024 टैप किए हैं तो हम लोग को बैकग्राउंड में 2026 दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 23 कर लेंगे 2023। तो हम लोग को 2025 दिखाने लगा 2025। तो यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है ना कि जो हम लोग स्टार्टिंग जो टेक्स्ट हम लोग 2 लिखे थे तो उसी के लिए यहाँ पर 2 जैसे माइनस हो गया था। जैसे यहाँ पर लिखा था 2024 तो 2026 हो गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखे हैं 2023 तो 2025 हो चुका है। मतलब उसमें जो हम लोग 2 ऐड किए थे उसको भी यहाँ पर काउंट कर लेता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग को 2 सेकंड पर चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस पर टैप करना है और यहाँ पर हम लोग को टैप करना है 18-12। तो हम लोग 18-12 टैप नहीं करेंगे, 18-8 करेंगे तभी जाकर 18-12 हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं 18-08 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 18-12 हो चुका है, स्क्रीन में देख सकते हो। एंड उसके बाद सही पर क्लिक कर देना है, दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन बैक आ जाना है, पूरा बैक और एडिट शेप में चले जाना है और इस पे क्लिक करके हम लोग एक फॉन्ट को ऐड कर लेते हैं। ये वाला फॉन्ट ले लेंगे, सही पर क्लिक कर देंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसके ऊपर लेकर आ जाएंगे और स्केल में जाकर इसको इंक्रीज करके और इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड इसे प्ले करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब इन तीनों को सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब इनको सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको डिक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। डिक्रीज कर देने के बाद हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पर कैमरा और नल को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके कैमरा को ऐड कर लेना है। तो कैमरा को ऐड कर लेने के बाद अब इस वाला ऑप्शन पर टैप करके कैमरा को 1 भी कर लेना है और इस पर क्लिक करके इन सारे ऑप्शन को बंद कर देना है। एंड उसके बाद बैक आ जाना है और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके नल को ऐड कर लेना है। सो नल को ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब कैमरा को सिलेक्ट करके और नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट कर देने के बाद अब नल को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है और जेट पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इंक्रीज करके बीचों बीच एडजस्ट कर देने के बाद अब हम लोग को चले जाना है 2 सेकंड पर। तो 2 सेकंड पर आ जाने के बाद अब जेट पर क्लिक करके और इसको हम लोग को अब डिक्रीज करना है। तो इतना डिक्रीज कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं।
तो यहाँ पर कुछ चीज मुझे मिसिंग लग रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ से बैक आ जाऊंगा एंड उसके बाद मैं स्टार्टिंग में आ जाऊंगा और ग्रुप 2 को सिलेक्ट कर लूंगा मूव ट्रांसफॉर्म में और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चला जाऊंगा और इसको मैं ऊपर का साइड कर लूंगा अराउंड यहाँ पर एंड उसके बाद बैक आ जाऊंगा और ग्रुप 3 को भी सिलेक्ट करके चला जाऊंगा मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और इसको मैं ऊपर का साइड कर दूंगा अराउंड यहाँ पर एंड उसके बाद 0.15 सेकंड पर आ जाना है और इसको हम लोग को नीचे का साइड कर लेना है राउंड यहाँ पर और अब की बार हम लोग को चले जाना है 2.20 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद की फ्रेम को ऐड कर देना है और फिर से हम लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है अराउंड 3.25 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको मूव करके हम लोग को ऊपर का साइड पूरा बाहर कर देना है। बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड स्टार्टिंग में भी आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग को सिंपली आ जाना है यहाँ पर 2.20 सेकंड पर और बैक आ जाना है और ग्रुप 1 को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसके वैल्यू को हम लोग को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। तो हम लोग लास्ट वाला की फ्रेम पर चले जाएंगे 3.15 सेकंड पर और इसको हम लोग को पूरा बाहर कर देंगे जो यहाँ पर बाहर नहीं हुआ है। तो बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड यहाँ से इसमें भी ऐड हो चुका है। सो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो इतना काम हो जाने के बाद अब टाइमलाइन को सही करना पड़ेगा। तो नल को सिलेक्ट कर लेना है और 10.21 सेकंड इसका लेंथ कर देना है। तो 10.21 सेकंड लेंथ कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को इधर आ जाना है और नीचे से हम लोग को इन 3 लेयर को सिलेक्ट करके लास्ट में चले जाना है और इस पे क्लिक करके हम लोग को टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो अब हम लोग को थोड़ा बैक आ जाना है और 2.20 सेकंड पर चले जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद नल को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और अब की बार हम लोग को चले जाना है 5.15 सेकंड पर। तो यहाँ पर आ जाने के बाद की फ्रेम को ऐड कर देना है और जेट पर क्लिक करके इसको डिक्रीज करना है। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड उसके बाद हम लोग को अब 3 सेकंड पर चले जाना है। तो 3 सेकंड पर आ जाने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और मेन पीएनजी को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है और दूसरा की फ्रेम हम लोग को 5 सेकंड पर जाकर ऐड कर देना है। सो यहाँ पे ऐड कर देने के बाद अब स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर आ जाना है एंड उसके बाद जेट पर क्लिक करके और इसको हम लोग को थोड़ा सा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से और वाई एक्स पर क्लिक करके इसके पोजीशन को चेंज करके पूरा बाहर कर देंगे। ओके बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड इसे थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब 2.20 सेकंड पर चले जाना है और यहाँ पर हम लोग को एक वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके और यहाँ से हम लोग इस वाले वीडियो क्लिप को ऐड कर लेंगे। सो एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। स्केल में जाकर इसको डिक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से। मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और इसको बीचों बीच में लेकर आ जाएंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एयर इफेक्ट में और यहाँ से क्रोमा की को ले लेंगे एस्टिमेट सेटिंग। सो इस पर क्लिक करके ग्रीन कलर ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको इंक्रीज कर लेंगे और हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे अच्छे से एडजस्ट करने के लिए। तो अभी भी अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है तो इसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे और मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। सो एंड स्केल में जाकर इसको थोड़ा डिक्रीज कर देंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद पोजीशन में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो बैक आ जाने के बाद अब इसको हम लोग थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके थोड़ा और हम लोग आगे कर देंगे एंड अब इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। हाँ अब परफेक्ट जगह पर एडजस्ट हो चुका है। हाँ अब सही हो चुका है। तो अब नल को सिलेक्ट करके 6.10 सेकंड पर आ जाना है और यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करके एंड दूसरा की फ्रेम हम लोग को 8 सेकंड पर जाके ऐड कर देना है और जेट पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब वाई एक्स पर क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेंगे। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे और ग्राफ आइकन पर टैप करके फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है। तो अब प्लस आइकन पर टैप करके इस वाले शेप को ले लेना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको हम लोग को इधर लेकर आ जाना है। यहाँ पर बाहर हो चुका है क्योंकि हम लोग कैमरा को ऐड किए हैं तो जैसे एनिमेट होता है ना उसी एंगल पर वो चला जाता है। इसको हम लोग ट्रैक करके इधर लेकर आ गए हैं एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो सिंपली मैं स्केल में चला जाता हूँ, इसको थोड़ा डिक्रीज कर लूंगा अराउंड इतना एंड उसके बाद पोजीशन में और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा एंड
उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और अब की बार हम लोग को कलर फील्ड में चले जाना है और यहाँ पर हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कलर ऐड नहीं करेंगे, बैकग्राउंड को रिप्लेस करेंगे। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सिलेक्ट मीडिया पर क्लिक करोगे तो गैलरी ओपन हो जाएगा। तो सेम बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है ये वाला, और जैसे तुम प्लस आइकन पर क्लिक करोगे तो रिप्लेस हो जाएगा। एंड उसके बाद बैक आ जाना है, इफेक्ट में चले जाना है, अगेन ऐड इफेक्ट में और कलर पर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम लोग को एक्सपोजर गामा वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग, और इसमें हम लोग को एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करना है। सो गामा को थोड़ा सा भी हम लोग कम कर लेंगे, अराउंड इतना। एंड उसके बाद बैक आ जाना है और हम लोग को चले जाना है बॉर्डर एंड शैडो में और स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर और स्ट्रोक साइज को हम लोग 5 कर देंगे। तो स्ट्रोक दे देने के बाद फिर भी इसमें हम लोग को स्ट्रोक नहीं दिख रहा है, तो इसको सही करने के लिए सिंपली हम लोग को इसको सिलेक्ट करना है और बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है और इसको डिसेबल करके बैक और इसको सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। एंड अब इसको सिलेक्ट करना है और चले जाना है बॉर्डर एंड शैडो में और एड बॉर्डर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बॉर्डर एड हो जाएगा और साइज हम लोग को 5 कर देना है और कलर ऑटोमेटिक ही व्हाइट कलर सिलेक्ट है। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो इसमें स्ट्रोक यहाँ पर ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद अब यहाँ पर एक मेन पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके और सिंपली ऐड कर लेना है। तो ऐड कर लेने के बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको हम लोग को इधर लेकर आ जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसको डिक्रीज करना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और इसको हम लोग को मास्किंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास्किंग में कन्वर्ट करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है और नीचे से हम लोग को थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग। तो इस पे क्लिक कर देंगे तो मास्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो अब ग्रुप 4 को सिलेक्ट करना है और 7.5 सेकंड पर लेकर चले जाना है। सो यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद अब इस मेन पीएनजी को सिलेक्ट करके 7.25 सेकंड पर लेकर चले जाना है। तो यहाँ दोनों को एडजस्ट कर लेने के बाद अब ग्रुप 4 को सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, स्केल में जाकर 8 सेकंड पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। एंड उसके बाद स्टार्टिंग में चले जाएंगे 7.5 सेकंड पर और इसको हम लोग डिक्रीज कर लेंगे, पूरा 0 कर लेंगे। सो एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे और ग्राफ आइकन पर टैप करके फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन, सो बैक। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा। एंड उसके बाद अब हम लोग को मेन पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है, मूव ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और दूसरा की फ्रेम हम लोग को 9 सेकंड पर जाकर ऐड कर देना है। तो 9 सेकंड पर की फ्रेम ऐड कर देने के बाद अब स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसको ट्रैक करके मतलब पोजीशन को चेंज करके पूरा नीचे के साइड कर देना है, इससे बाहर। ओके, बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। एंड इसे थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। वाओ। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और अब की बार हम लोग को 9 सेकंड पर चले जाना है और प्लस आइकन पर टैप करके यहाँ से एक सर्कल को ऐड कर लेना है। सो मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग बीच में लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। एंड उसके बाद इसको इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे और अब की बार हम लोग को चले जाना है कलर फिल में और यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को ग्रेडियंट पर क्लिक कर देना है और इधर हम लोग को व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करके इसके ऑप्सिटी को हम लोग को माइनस में कर देना है 50। एंड इस पे क्लिक करना है और इसके कलर को हम लोग को ब्लैक कर देना है। ब्लैक कर देने के बाद अब इसको हम लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो एडजस्ट करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हो। सो एंड उसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है, इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में, और यहाँ से हम लोग गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। एंड उसके बाद बैक आ जाना है और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है लास्ट में और मास्क पर क्लिक करके हम लोग को मास्क कर देना है। सो और इसके ऑप्सिटी को हम लोग को 50 कर देना है। सो 50 कर देने के बाद अब सिंपली हम लोग को स्टार्टिंग में आ जाना है, 9 सेकंड पर बैक आ जाना है, मूव ट्रांसफॉर्म में, और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके जेट पर क्लिक करके और इसको पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 10.15 सेकंड पर। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको डिक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। डिक्रीज कर लेने के बाद अब वाई एक्स पे क्लिक करना है और जो ये छोटा सा हम लोग को सेफ के अंदर जो मेन पीएनजी दिख रहा है ना, उसको हम लोग को फोकस करना है। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन, तो इसको प्ले करके देखेंगे। वाओ। तो अब यहाँ से हम लोग बैक आ जाएंगे और लास्ट में चले जाएंगे सबसे पहले 10.21 सेकंड पर और सबको सिलेक्ट कर लेंगे जो भी इससे एक्स्ट्रा जो हम लोग को लेयर दिख रहा है और इस पे क्लिक करके हम लोग कट करके इधर का जो भी पार्ट है हटा लेंगे। एंड मैं बता दूं फाइनली हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं एक बार फाइनल प्ले करके देख लेता हूँ, बट उससे पहले मैं इसको ध्यान से देख लेता हूँ कि कहीं पर कोई चीज मिसिंग तो नहीं हुआ है। तो कहीं पर भी मिसिंग नहीं हुआ है। फाइनली हम लोग का एनिमेशन बनके रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड मैं बता दूं ये थोड़ा ज्यादा लेयर हो चुका है तो लेग भी कर सकता है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट करके फिर मैं उसके बाद प्ले करके दिखा देता हूँ। बट उससे पहले एक बार इसमें भी प्ले करके ट्राई कर लेता हूँ।